हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अपनी अगली न्यू वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, आज जो दिन है थर्सडे है और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:20 हो रहे हैं। तो उठने को तो मैं 5:20 पे ही उठ गई थी। जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन लोग का जो टिफ़िन की तैयारी करनी होती है, तो वो करने के लिए मैं 5:20 पे ही उठती हूँ। उसके बाद बच्चों का टिफ़िन वगैरह बना करके बाबू को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि अभी वो छोटा है तो वो अपने से नहीं सब कुछ कर पाता है। तो जब ये लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद से मैं जो भी घर की छोटे मोटे साफ़ सफाई और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उन कामों में मैं लगती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है कि बेड को ही सही किया है, और यहाँ पे पहले पूजा वाले रूम का बेड को सही करके और आ गई थी मैं अपने रूम में। मतलब ये हर दिन का ही रूटीन होता है, और यही रूटीन होता है, साफ़ सफाई, खाना बनाना, पूजा पाठ, यही होता है एक हाउसवाइफ का रूटीन। और तो यहाँ पे बेड को अच्छे से मैंने झाड़ दिया है, और झाड़ करके बेड को सही कर ली हूँ। उसके बाद अब मैं लेकर के आ गई हूँ झाड़ू, क्योंकि मैंने झाड़ू भी नहीं किया था। बासी घर तो मैं निकाल लेती हूँ, जैसे मैं उठती हूँ ना हर दिन, उस टाइम पे मैं किचन को ही फटाफट जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना बच्चे लोग को तैयार करना, उन लोग का लंच वगैरह बनाना, उसके बाद जब ये लोग चले जाते हैं तब मैं इत्मीनान से पूरे अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे आजकल बारिश के टाइम में ना ये जो जाले हैं ना बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। हर 2-3 दिन में जाले कहाँ से तैयार हो जा रहे हैं पता भी नहीं चलता है। मतलब थोड़े मोड़े जाले इधर उधर विंडो पे रहते हैं। तो जहाँ तक मैं झाड़ू जैसे करती हूँ ना, तो उस टाइम पे जहाँ तक मेरे हाथ पहुँचते हैं वहाँ तक मैं मतलब जाले को साफ़ कर लेती हूँ। और आज मुझे ये मतलब पता नहीं था कि आज थर्सडे है, तो लेकिन मुझसे हो गई है बहुत बड़ी गलती। और जबकि मैं ये गलती करती नहीं हूँ, मुझे याद रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि माइंड से निकल जाता है कि आज कौन सा डे है, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैंने ना आज दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था, और मैं झाड़ू ऊपर की और ऊपर से जितने भी मतलब जाले वगैरह थे वो सबको भी मैंने साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पे मतलब कोने कोने में जब भी मैं झाड़ू करती हूँ ना, तो एक बार जो सुबह वाली झाड़ू मेरी होती है उस टाइम पे मैं सभी सामान को मतलब खसका के जो मेरे से हटने लायक होते हैं वो सब मैं इधर कर लेती हूँ। बेड को भी मैंने हस्बैंड से कह के थोड़ा सा आगे की तरफ इसको जो है ना खसका दिया है। और मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बेड बहुत भारी है, और मुझे भारी सामान उठाने के लिए डॉक्टर मना किए हैं। मतलब 10 kg का सामान भी मुझे नहीं उठाना है। तो जो साफ़ सफाई होती है ना वो मुझे करने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि जो भारी सामान होता है ना उसको खसकाने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जब ये सब मतलब इस तरह से जो कुछ मुझे काम करने होते हैं ना, जो भारी भारी सामान को खसकाने करके, तो वो हस्बैंड आते हैं उस टाइम पे मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे दिखा है ना, मतलब जो हल्के चीज़ थे इधर कोने वोने में सब जगह मैंने झाड़ू कर लिया है बिल्कुल साफ से। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पोछा कर रही हूँ। तो यही ना, जैसे मेरे यहाँ थर्सडे के दिन पोछा नहीं किया जाता है, और ना ही जो है ना मतलब कपड़े धोए जाते हैं। मानिए तो रेगुलर मतलब हर वीक जो थर्सडे आता है नहीं हम लोग करते हैं। भूल हो गया, भूल चूक तो भगवान माफ़ करते हैं। जैसे भूल से कभी हो गया या तो बहुत ज़रूरी है तो उस टाइम पे हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे में मतलब ये दो काम नहीं होता है। तो मुझे याद ही नहीं था कि आज थर्सडे है और आज मुझे ये काम नहीं करना है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जानबूझ के तो नहीं की हूँ। तो बस वही मैंने थोड़ा सा पानी में डाला फिनाइल, और फिनाइल डालने के बाद पूरे घर में मैं इस तरह से अच्छे से पोछा कर दे रही हूँ। साथ में फ़ैन भी ऑन कर दी हूँ, और इसे फटाफट जो है ना पोछा कर लूँगी, और फ़ैन से ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। और आज मौसम बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था ना जब लगातार बारिश होते, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए साइड में जो वॉश बेसिंग है ना, उसके सामने का जो वॉल है ना बिल्कुल ख़राब हो रखा था। तो यहाँ पे मैंने मीशो से ये जो स्टिकर होता है ना वो मंगा के लगा दिया है। इतने से ही बहुत सुंदर लगने लगा है, मतलब इतने से ही ना इसका काया ही पलट गया, बहुत सुंदर लग रहा था। और बस यहाँ फटाफट सभी काम को मैं जल्दी जल्दी निपटाई। और सिर्फ मुझे ना मतलब पूजा पाठ ये सब, उसके बाद फ्रेंड्स मैं ना अपने टॉपिक से बहुत जल्दी, मतलब मैं बात क्या करती हूँ दूसरा टॉपिक मेरे दिमाग में आता है वो मैं बात करने लगती हूँ।
तो सॉरी। और उसके बाद मैंने घर की जो भी साफ़ सफाई है, जो भी काम है वो सब करके और मैं यहाँ पे नहा धो करके आ गई हूँ और कर ली हूँ पूजा पाठ। और बहुत से लोग बोलते हैं ना कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करना चाहिए, तो लेकिन मैंने जो है ना पूजा किया है, क्योंकि मैं हर साल करती हूँ तो इसलिए मैं की हूँ पूजा। और बहुत से लोग नहीं करते हैं, जैसे जिसके सास ससुर नहीं होते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी पूरी फैमिली है, सास ससुर सभी लोग हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पूजा कर लिया है। और पूजा करने के बाद यहाँ थोड़ा सा तैयार हो जा रही हूँ। तो अगर मैं तुरंत तैयार नहीं होती हूँ ना तो फिर जो है मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी जो है ना मतलब घर के मतलब अभी मुझे लंच भी बनाने हैं, उसके बाद हस्बैंड आ जाते हैं तो हस्बैंड को खाना पीना देना, उसके बाद जो है ना और भी जो घर के काम होते हैं, कपड़े वगैरह धूप में ले जा कर के डालना, कपड़े सूख जाएंगे तो वापस लेके आना, उसके बाद फिर टाइम हो जाता है बाबू को आने का, तो बाबू भी 2:10 2:20 पे ऐसे ही आ जाता है, तो फिर उसको खिलाना पिलाना, उसको तैयार मतलब उसके यूनिफॉर्म वम चेंज करना, तो उसके बाद फिर मुझे ना टाइम नहीं मिल जाता। फिर आ जाता है आपका शाम का टाइम, तो हस्बैंड को थोड़ा सा चाय नाश्ता कुछ देना, तो इसलिए मैं जो है ना अभी तैयार हो जाती हूँ, तो फिर जो है दिक्कत मतलब मुझे ठीक लगता है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे तैयार होने के बाद एक तरफ मैंने फटाक से रख दिया है इंडक्शन पे दाल, क्योंकि मेरे दिमाग में ये मतलब एक चीज़ का डर हमेशा बना रहता है ना, जैसे मैं कि खाना बनाने में कहीं लेट ना हो जाए, तो इसी के चलते मुझे लगता है ना कि अगर कोई खाना खाने के लिए आए तो मुझे ये नहीं कहना पड़े कि खाना नहीं बना है, खाना मैं तैयार रखूँ और बाकी जो घर के काम है वो तो होते ही रहेंगे। मेन जो होता है घर का कोई सदस्य जो है ना उपास नहीं करे। तो बच्चे तो चले गए थे और हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा था, इसलिए मुझे ज़्यादा हड़बड़ी रहती है सिर्फ खाने का ही। तो यहाँ पे मैं इधर इंडक्शन पे रख दी हूँ दाल, और इधर जो है ना बच्चों को मैंने दिया था भिंडी का भुजिया और आलू मिक्स करके, और वो सब्ज़ी थोड़ी सी बची थी तो सबके लिए नहीं हो पाती, तो इसीलिए मैं यहाँ पे करेला को कट करके उसमें नमक हल्दी और डाल के ही मैं गई थी नहाने। और उसके बाद यहाँ पे ना मतलब ये करेला पानी छोड़ दिया था, बस इसको अच्छे से मैं हाथों से निचोड़ के इसके सभी पानी को निकाल ली हूँ। इससे करेला जो है कड़वा नहीं लगेगा, लेकिन इसका उल्टा है ना, मेरे हस्बैंड को कड़वा करेला ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन मैं और बेटी नहीं खाते हैं और दोनों छोटे वाले बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हरी मिर्च और थोड़े से सरसों का फ़ोरन डाल के सबसे पहले करेला को कढ़ाई में डाल दिया है, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हल्दी और बस, और प्याज में नमक थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि पहले भी नमक इसमें पड़ा था। और इसमें थोड़ा सा प्याज जो है ना, प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, तो प्याज को मैंने एक साइड में कट करके रख लिया है कि जब करेला थोड़ा सा अच्छे से मतलब थोड़ा पक जाएगा उसके बाद मैं प्याज डालती हूँ। अगर पहले प्याज डाल दीजिए ना तो प्याज बिल्कुल भी गल जाता है, तो पता नहीं चलता है करेले में कहाँ है। करेला को बनाने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और ये मतलब सिंपल सी सब्ज़ी है, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं है, बस ऐसे ही थोड़े से इसमें लहसुन डाल दीजिए कूट करके, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस इधर दाल भी बन रही थी और इधर सब्ज़ी मेरी तैयार होने वाली थी। अब मैं इत्मीनान से अपने लिए बना रही हूँ चाय, जो कि मतलब बहुत देर से मेरा मन था, लेकिन मैं सोच रही थी कि सबसे पहले खाना को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद साथ साथ बीच में जो है ना चाय बना लूँगी। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैं चाय नहीं पी थी, वही मेरा पानी चलते रहता है मॉर्निंग में, वही 2 गिलास गुनगुना पानी, उसके बाद नॉर्मल पानी, और नहा धो के आने के बाद जो है ना चाय मैं बहुत मतलब आराम से पीना चाहती हूँ, बिल्कुल हड़बड़ी भी नहीं। और सिर्फ 3 घंटे ही लगे थे और 3 घंटे में ना मेरे सभी काम कंप्लीट हो गए थे। तो जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं ना। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम लोग का रूटीन बहुत अच्छा चलता है। जब ये लोग नहीं स्कूल जाते, जिस दिन छुट्टी रहती है ना, तो आधा घंटा ही लेट सही तो सभी काम आधा घंटा लेट ही चलता है, तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन जिस दिन काम जल्दी होता है ना, बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, और मतलब एक ना अलग सी एनर्जी मतलब लगती है कि मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि इतना जल्दी काम हो गया। फिर हम लोग के पास बहुत ज़्यादा मतलब टाइम मिल जाता है अपने लिए। तो यहाँ पे इधर मैंने चाय को छान लिया है, और चाय में मैं ये आजकल सोंठ मंगा के, सोंठ वाला पाउडर जो होता है वो रखती हूँ, और गुड़ का ही चाय बनाती हूँ। तो बस अब मैं जो है ना इसी चीज़ का मुझे बहुत मतलब देर से मेरे दिमाग में चलते रहता है ना कि ये टाइम कि पूजा पाठ करने के बाद खाना पीना सब कुछ बन गया है, और अब मैं चाय को लेकर के बैठ के बहुत इंजॉय करके पीती हूँ। और इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मतलब
बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी ना खुशी भी हो रही थी कि बहुत जल्दी मेरा काम हो गया। और अभी टाइम जो हो रहा था फ्रेंड्स 10 ही बजा था, 10 बजे तक मेरे घर के टोटल काम हो चुके हैं। और इसके बाद जो है ना मेरे जो बाकी के काम है वो मैं करूँगी। तो अभी मेरे पास कोई टाइम मतलब कोई काम था नहीं, कपड़े थे तो कपड़े मैंने मतलब बाथरूम में ही रखे हुए थे, तो कपड़े हाथ से ही मैंने धोए हुए थे ना, तो कपड़े के पानी जो है ना थोड़े थोड़े पानी निकल रहे थे। तो मैंने सोचा कि पानी जब पूरे उसके निकल जाएंगे उसके बाद फिर मैं छत पे ले जा करके मतलब फैला दूँगी कपड़े। तो यहाँ पे दिमाग में आया ना कि बहुत दिन से पड़ा हुआ है यहाँ पे अनार, तो अनार को छील लेती हूँ। मेरे यहाँ अनार जो है ना पसंद सभी को है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना ये छीलने का होता है। ये छीलना कोई नहीं चाहता है और ये बहुत ज़्यादा कठिन भी लगता है, मतलब छीलते रहिए। और जब मैं दुकान पे जाती हूँ ना, जैसे कभी अनार का जूस पीना रहे तो उस टाइम पे वो लोग ना बहुत अच्छे से उसको कट करके और मार मार के निकालते हैं, तो उसका बीज जो इसका दाना है बहुत अच्छे से निकलता है। तो मेरे माइंड में पहले तो मैं एक एक करके निकाल रही थी, मेरे माइंड में ना अचानक वही आया, तो मैं ट्राई करने लगी कि देखती हूँ। और ये मेरा जो चाकू है ना बहुत बड़ा है, इसका जो पीछे का डंटी है वो लकड़ी का है। तो मैंने वही किया ना कि पीछे के डंटी के पहले मतलब आगे की तरफ से मैंने उसको मतलब इस तरह से मार रही थी, उसके बाद इसको पीछे से मैं अच्छे से उसको मतलब ऊपर से ठोक रही थी ना, तो दाना बिल्कुल एक एक दाना निकल रहा था। तो वही मैं सोची कि आप लोगों को थोड़ा सा नज़दीक से कैमरा को लेकर के आई, और देखिए इस तरह से मैं पीछे की तरफ से मार रही हूँ ना, तो ये एक एक अनार का जो दाना है निकल जा रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ये चीज़ ना मतलब मेरे दिमाग में आया और मैं इसको कर ली। और अनार का दाना निकालने के बाद अब जो है मैं आ गई हूँ छत पे कपड़ा लेकर के, और अब मैं डाल दूँगी सभी कपड़े को, क्योंकि धूप अच्छा हुआ है तो फटाफट कपड़े भी सूख जाएंगे। आज ना मतलब कपड़े भी मैंने सबसे ही धो दिए हैं, बोले ना मुझे कुछ भी याद नहीं था आज का दिन, ऐसा मतलब आज थर्सडे है। तो उसके बाद फ्रेंड्स बस मेरा जो है ना अभी तक का सभी काम जो होता है घर का हो चुका है, और सिर्फ मुझे चावल रखने हैं। तो बस अब दाल हो गई थी, अब यहाँ से जाने के बाद चावल बना दूँगी। तो आई होप आज की ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स अगले अपने न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।